आप सब लोग कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। प्रयास कीजिए कि सप्ताह कथा श्रवण का आप संकल्प आज ही लें, चाहे जो हो जाए, हमें 7 दिन पूरी कथा सुननी है। पहली बात, वैसे अधिकतर लोगों का संकल्प होता ही है। दूसरी बात, आसन संग लेकर के आवें, जहां बैठना है वहां आसन अपना साथ लेके आवें। तीसरी बात, कथा श्रवण के समय पर कोई एक नियम धारण करें। जैसे एक बहुत सुंदर नियम है कि कथा में व्यास मंच पर, व्यासपीठ पर जैसे ही व्यास जी आ जाएं, उसके बाद विश्राम आरती जब तक ना हो जाए तब तक मौन रह करके कथा सुनिए। केवल बोलना है तो कीर्तन और भजन में आप बोल सकते हैं, बाकी कोई विषय वार्ता नहीं करनी है। दूसरा एक नियम आप धारण कर सकते हैं कि जितनी देर कथा में बैठेंगे उतनी देर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि व्यास जी भी कुछ नहीं खाते हैं, व्यास जी भी कुछ पान नहीं करते हैं, तो फिर श्रोताओं को भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तीसरा नियम बना लीजिए कि एक आसन पर बैठ के कथा सुननी है। ये बार बार आसन नहीं बदलने, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी पाम सीधे कर लिए, नहीं, एक आसन पर बैठ के कथा। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी एक बार कथा में आए थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि वक्ता जो शब्द बोलता है, वक्ता जो कथा सुनाता है, वह शब्द सामवेद के अंतर्गत आता है। सामवेद ध्वनि युक्त होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें सामवेद, ये जो स्वर है हमारे पास, जो हम थोड़ा भी बोल के समय गाते हैं, या गाना नहीं भी आता तो आप केवल जो स्वर प्रकट करते हैं मुखमंडल से, वो स्वर सामवेद के अंतर्गत आता है। और सामवेद गरुण जी की पंखों से प्रकट होता है। जब गरुण जी आकाश में उड़ते हैं, तब गरुण जी के पंख जब वायुमंडल का स्पर्श करते हैं, तो जो ध्वनि प्रकट होती है वो सामवेद है। और श्री गरुण जी तभी उड़ते हैं जब पीठ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? महाराज जी बोले कि जब वक्ता बोलता है तो उसके शब्द सामवेद हैं, और सामवेद गरुण जी के पंख से प्रकट होते हैं, और गरुण जी तब तक नहीं उड़ते जब तक ठाकुर जी नहीं हो। तो इसका मतलब वक्ता जो बोल रहा है उसके मुख से साक्षात गरुण जी ठाकुर जी को लेकर के उड़े हैं। अब ठाकुर जी को लेकर के गरुण जी वक्ता के मुख से प्रकट हुए हैं, तो गरुण जी उड़े हैं तो कहीं तो बैठेंगे। तो फिर सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं, जो एकाग्र चित्त करके एक आसन में बिल्कुल सीधा बैठा हो और एक एक शब्द श्रवण कर रहा हो, उसी के कर्ण रंध्र से गरुण जी ठाकुर जी को लेकर के उसके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अब श्रोता बैठा है कैसे? अब श्रोता, सोफा वाले बुरा नहीं मानना, सोफा और कुर्सी वाले आप लोग बुरा नहीं मानना, पर जैसे कुर्सी सोफा पे भी बैठे हैं तो सीधे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब टेक लगा के बैठे हैं, थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, थोड़ी नींद सी आ रही है, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो गरुण जी फिर उनके पास नहीं जाते। या कोई बहुत आसन अस्त व्यस्त करके बैठा हो, गरुड़ जी उसके पास भी नहीं जाते। लेकिन जो बिल्कुल सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण कर रहा है, एक चित्त होकर के एक आसन में बैठ करके कथा सुन रहा है, भाई गली यदि बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ड्राइवर गाड़ी नहीं घुसाएगा, मालिक को कह देगा कि यहीं उतर जाइए, अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। ऐसे ही ये कर्ण रूपी रास्ता है। गरुड़ जी महाराज हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे देह की स्थिति को देखते हैं, अगर बहुत अस्त व्यस्त लगती है तो गरुड़ जी भीतर प्रवेश नहीं करते। तो हम इससे वंचित क्यों रहे कि ठाकुर जी चित्त में आवे ही ना? इसलिए बिल्कुल सावधानी से कथा सुनिएगा। जो जो हमने नियम बताए नहीं पालन करोगे तो वो आप जानो, लेकिन करोगे तो फायदा बहुत होगा।